आपको सिर्फ ये विचार आएगा कि मुझे जो सुख की अनुभूति आज हो रही है ये मेरी बराबर बनी रहे। और ये अनुभूति होने में जो बाधक तत्व हैं वो मैं आपको बता रहा था। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं या जैसे जैसे आपकी दिन की शुरुआत होती है, आपके सामने जो लोग आते हैं उनसे आप जब अपने आप को कंपेयर करते हैं और उनकी किसी भी तरीके की बातों को सुनकर के जब आप आहत होते हैं, तो वह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप नया होना चाह रहे हैं या पुरानी बातों में उलझते रहना चाह रहे हैं। पुरानी बातें कब की? मान लो कल आपके बारे में किसी ने आपसे कुछ कहा हो और कल आपने सुन ना पाया हो, वो आज आपको आकर के सुना रहा है। या 4 दिन पहले किसी ने आपके बारे में कुछ कहा हो, 4 दिन से वो आपसे मिल नहीं पाया, वो सुना नहीं पाया और आज आपको आकर के सुना रहा है। अथवा 4 महीने पहले की कोई बात हुई हो, वो 4 महीने से आपसे ना मिला हो और 4 महीने की बाद वो आपको आकर के बता रहा है मैं 4 महीने पहले उनके पास गया था और आपके बारे में कुछ चर्चा हुई थी, तो उन्होंने तो आपके विषय में ऐसा सोच रखा है और ऐसा बोल दिया और एकदम से वो तो आपके प्रति बहुत ही नेगेटिव है। तो क्या होगा आपको? 4 महीने तक तो आपको कुछ नहीं हुआ। वो बात उसने कब बोल दी थी? 4 महीने पहले। आप अब कब सुन रहे हो? 4 महीने बाद। और पता पड़े, हो सकता है पता पड़े आपको कि वो 4 महीने पहले उसका विचार, उसका अभिप्राय आपके प्रति उस समय था गलत, लेकिन वो 4 महीने में अब सही हो गया और आपको वो बात अब 4 महीने बाद सुनाई पड़ रही है। तो आपका अभिप्राय आज कैसा उसके प्रति होगा, ये आपके इस निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप नई जिंदगी चाहते हो या पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हो। सुन रहे हो? जिंदगी, नई जिंदगी जियो। जीने का ढंग बाहर से नहीं, कारों में बैठने से और अप टू डेट होकर के और मेकअप लगा करके बनने से जिंदगी नई नहीं होती। लिपस्टिक लगाने से। महाराज को तो लिपस्टिक के पीछे से पड़े रहते लिपस्टिक वाली के पीछे पड़े रहते, लिपस्टिक के पीछे पड़े रहते। तो कोई भी हो, वो लिपस्टिक से भी नयापन बनता है उनका। लेकिन वह नयापन भी आपके लिए बहुत देर तक नया आपको नहीं बनाए रखेगा। कोई भी मेकअप, कोई भी तरह का ब्यूटी पार्लर आपको बहुत देर तक नया बनाए नहीं रखेगा। आपके भीतर आपका विचार, आपकी सोच क्या है और आप किस विषय को किस रूप में लेते हैं, आप अपनी निंदा को भी किस रूप में लेते हैं, ये विचार जो आपके ज्ञान के अंदर है उस पर निर्भर करता है कि आप नए हो रहे हैं या पुराने हो रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ने के साथ आप में बुढ़ापा आ रहा है, आप ओल्ड एज वाले हो रहे हैं, ये सब तो बाहर की चीजें, बेकार की बात है। इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे कि आप जीवन जीते हुए किस विचारों को अपने ऊपर लादे हुए हैं, किसके प्रति क्या धारणा अपने ऊपर लादे हुए हैं और आप कितना बोझ अपने मन के ऊपर रख करके जी रहे हैं। जितना बोझिल होकर के जियोगे उतने ही दब जाओगे, जितना बोझिल होकर के जियोगे उतने ही ज्यादा आपकी भीतर की चेतना मर जाएगी, जितना बोझिल होकर के जियोगे उतना ही ज्यादा आपकी उम्र कम हो जाएगी, जितना बोझिल होकर के जियोगे उतना ही जल्दी जमी साद हो जाओगे, जितना बोझिल होकर के जियोगे उतनी ही ज्यादा आपकी जिंदगी और पुरानी पुरानी होती चली जाएगी। बताओ क्या चाहते हो? नई जिंदगी, नई चाय, नया एहसास, नई सोच। ये नई सोच आपके अंदर अपने ही विचारों से बनेगी और अगर आप इस तरह के स्वभाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे कि 4 महीने पहले कही हुई बात को आप 4 महीने बाद सुनकर के
आगे क्या 4 साल के लिए उससे अगर बुरा मानने का अपने अंदर एक भाव रख लेंगे तो आप समझना कि आगे के 4 साल तक आपने बुरा नहीं माना, आप पिछले 4 साल और पुराने हो गए। 4 महीने पुराने नहीं हो गए, आप पिछले 4 साल और ज्यादा अपने आप को नीचे दबा दिए। आपको उठना चाहिए था, आप अपने आप को दबाते जा रहे हैं। इसलिए जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है तो आपको सिर्फ इतना ही वाच करना है कि ये उसके प्रति ईर्ष्यालु है या ये अपने अंदर किसी नए भाव के साथ में उसकी प्रशंसा सुनने को तत्पर है।